गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग मॉलिक्यूल के केस में स्टार्ट किए थे मोल को कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ मास, जिसमें हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन सब से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को पढ़ चुके थे, तो उसी से रिलेटेड हम लोग मोल्स और मास के टर्म्स में रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मैं आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था बेसिकली कि नंबर ऑफ मोल अगर मास के टर्म्स में हम लोग देखते हैं तो इट इज़ गिवन मास और गिवन मास हमेशा कौन से यूनिट में हम लोग लेते हैं, ग्राम में, डिवाइडेड बाय, हम लोग एटम के केस में देख रहे थे, एलिमेंट के केस में, मोनोटॉमिक एलिमेंट के केस में यहाँ पे क्या होता था बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। कैसा मास होता था ये, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता था, जब हम लोग एटॉमिक मास को किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते थे, ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे, राइट। तो ये तो होता था एलिमेंट के केस में, वो भी कौन से एलिमेंट के केस में, तो ये होता था आपका मोनो एटॉमिक एलिमेंट के केस में। कैसे एलिमेंट के केस में, मोनो एटॉमिक एलिमेंट के केस में। ठीक है, जिस केस में हमारा क्या बोलते हैं बेसिक यूनिट एटम होता था, लेकिन जिस केस में भी बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो डाइएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या फिर कंपाउंड, तो जिस केस में बेसिक यूनिट इज मॉलिक्यूल, और बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल किस किस चीज़ में होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जिस केस में बेसिकली बेसिक यूनिट आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल अगर मास के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला इज अगेन द सेम ही होगा। पहले गिवन मास लेंगे हम लोग ग्राम में कि उस सब्सटेंस का या उस कंपाउंड का जितना मास दिया हुआ रहेगा कौन से यूनिट में, ऑलवेज ग्राम में, डिवाइडेड बाय, हम लोग मॉलिक्यूल के केस में कौन सा मास कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और उसका ग्राम कौन सा वाला मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस केस में ग्राम एटॉमिक मास, इधर में कौन सा मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला इज अगेन द सेम, फॉर्मूला हमारा क्या चीज़ है, सेम ही है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट के केस में, मोनोटॉमिक एलिमेंट के केस में बेसिक यूनिट एटम होता है, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास। फॉर्मूला में कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, राइट। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, इसको आप कॉपी कर लोगे। तो आपको मोल अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सब अच्छे से आपको समझ में आएंगी, तो हम लोग और अच्छे से आगे इसको पढ़ सकते हैं। बेसिक है ये चैप्टर पूरे, जब तक भी आप 11-12 में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको हमेशा इस चैप्टर की यूज़ पड़ेगी। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, इसलिए मैं काफ़ी स्लो भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आगे के चैप्टर्स हम लोग स्पीड में पढ़ सकते हैं। बट इस चैप्टर को फास्ट में पढ़ा दूंगा, नहीं समझ में आएगा तब तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इसको आप सिंसियरली अच्छे से अटेंड करोगे, ठीक है। नहीं तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लफड़ा होने वाला, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। नाउ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट इज (44 ग्राम of CO2). Second one is 10 ग्राम of CaCO3, 48 ग्राम of O2, 560 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। इन सारे में हम लोग को नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, सारे केस में आपको दिख रहा होगा। कंपाउंड है ये, मतलब बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, ये भी कंपाउंड बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, डायटॉमिक एलिमेंट बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनो मतलब एक, तो एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये भी कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बना है, ये भी हमारा बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल। तो सारे केस में मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास वाला यूज़ करेंगे, तो सीधा नंबर ऑफ मोल तो हम लोग जानते ही हैं,
मैं एक बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ अभी जैसे लिखा था कि नंबर ऑफ मोल इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, इट इज बेसिकली इक्वल टू गिवन मास, और वो गिवन मास किस चीज़ में होना चाहिए, ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सारे केस में। जैसे प्रॉब्लम नंबर वन में देखें गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको, गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपको याद होगी तो, दैट इज बेसिकली 44 वॉट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना बताया था कि सारे के एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। तो CO2 तो कार्बन का होता है कितना, हाउ मच, इट इज 12 एक ही कार्बन रहते हैं इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 टू जा 32, दैट इज बेसिकली 12 प्लस 32 दैट इज बेसिकली 44। और मॉलिक्यूलर मास निकालने तो मैं आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्यों, क्योंकि वो AMU सबका सम होता है, बट हम लोग को मॉलिक्यूलर मास को यूज़ नहीं करना है। क्या चीज़ को यूज़ करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास को लिख देना है किस चीज़ में, ग्राम में, दैट इज 44 ग्राम। वेट आ गया और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। आप आसानी से मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, दैट इज गिवन वेट ग्राम में ही है, तो इट इज फाइन, दैट इज 44 डिवाइडेड बाई ये भी कितना 44 कैंसिल हो गया, कितना मोल आ गया 1 मोल, राइट। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आएंगी आपको याद रहेगा। तो सेकंड इज 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो वेट दिया हुआ है CaCO3 का, हाउ मच, इट इज गिवन 10 ग्राम। पहले इसका तो हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फिर से हमारा कंपाउंड है तो बेसिक मॉलिक्यूल, इसके लिए पहले मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का होता है कितना, Ca, कैल्शियम का होता है 40, एक ही कैल्शियम है तो इंटू 1, कार्बन का हो गया 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, दैट इज 40 प्लस 12 दैट इज 52 प्लस इट इज 48, दैट इज हाउ मच, तो 100। हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है AMU, ठीक है। चाहिए हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज 100, इस चीज़ में लिख देंगे ग्राम में। अब हमारा मोल कैलकुलेट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन वेट इज हाउ मच 10 ग्राम, ग्राम में है तो सही है। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 100, 10 से 10 कैंसिल, तो 1/10 दैट इज 0.1 मोल। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं। सारा क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करोगे, जहाँ पे आपका मिस्टेक होगा फिर आप मैच करोगे, जहाँ पे गलती होगी उसको आप समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे गलती होती है। बट हाँ, खुद से आप नहीं सॉल्व करोगे कभी ये नहीं आने वाला है। मैं कितना भी कुछ भी करा लूँगा, कैसा भी करा लूँगा, तो आपको कभी भी नहीं आने वाला है। करना आपको अगर बहुत कुछ है लाइफ में या फिर कुछ भी है लाइफ में, तो मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी अगले के करने के मेहनत से उसी को फ़ायदा हो सकती है, खासकर स्टडी में आपको फ़ायदा नहीं हो सकती है। बिजनेस टाइप का नहीं है कि अगला मेहनत कर दिया तो ठीक है वो हमारा बिजनेस उससे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई में है तो पढ़ाई में अगर अच्छा कुछ करना है, इसके थ्रू कुछ अच्छा करना है, तो मेहनत आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। हाँ, अगला आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा उसमें, जैसे इस केस में मैं आपको कर रहा हूँ। बाकी रियल मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, नहीं आ रहा है बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार लेक्चर देखना पड़ेगा। मेहनत आपकी है, ठीक है। नहीं करिएगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे ही पड़े रहना। O2 हमारा है डायटोमिक एलिमेंट। ये सब सारा बात मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता। पहले की चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए, नहीं तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बार बार आपको बता चुका हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये O2 डायटोमिक एलिमेंट मॉलिक्यूल सारा कुछ लिखूंगा, ये सब सारा मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा ही था। O2 डायटोमिक एलिमेंट मतलब बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है। तो इसके इसमें वेट दिया हुआ है O2 का, तो वेट ऑफ O2 इज हाउ मच, इट इज़ 48 ग्राम, राइट। और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या होगा 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दैट इज बेसिकली 16 AMU ही होगा। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है दैट इज बेसिकली 32 AMU। हम लोग को निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से तो काम नहीं चलेगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट इज बेसिकली इक्वल टू 32 ग्राम, राइट। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट होगा गिवन वेट अपॉन GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन वेट इट इज हाउ मच 48 ग्राम में ही है, तब तो ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कितना 32, तो 16 3 जा 48, 16 2 जा दैट इज 3/2, दैट इज हाउ मच 1.5 मोल किसका आ गया O2 का आ गया, राइट। क्लियर।
नेक्स्ट फोर्थ वन 560 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब गिवन वेट दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का 560 हाउ मच मिलीग्राम, राइट। अब इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से कंपाउंड हो गया हमारा अलग अलग एलिमेंट कॉम्बिनेशन से, तो इसका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, तो पहले इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो कार्बन का होता है 12 × 1 और इसका होता है 16, तो 16 12 28। मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो यूनिट होती है AMU, जबकि अगर हम लोग निकालना चाहेंगे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होगा ग्राम, दैट इज बेसिकली 28 वाट ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट ग्राम में होना चाहिए, तो ये मिलीग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है मिली सेंटी डेसी, मतलब मिली देन सेंटी देन डेसी देन मीटर, इस टाइप से होता है हमारा। अगर ग्राम में बात करें तो ग्राम, मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम ग्राम, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, दैट इज़ 560 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम में तो ही कन्वर्ट करना है, तो 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। 1010 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 0.56 ग्राम, डेसिमल तो आपको यहाँ आता होगा। नाउ वेट आ गया कितना आपका, तो 0.56 ग्राम, ग्राम में लेना होता है हम लोग को, तो ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 28। कैसे सॉल्व होगा, डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो नीचे आ गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो ये आ गया 0.02 मोल, राइट, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज 18 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो मास या वेट दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज H2C2O4, दैट इज हाउ मच, दैट इज 18 ग्राम। फिर से हमारा कंपाउंड हो गया तो बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, तो इसका निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू H2C2O4, तो H हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 × 2 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16, राइट, इट इज 2, इट इज 24, it is basically 64, it is 448, that is 90, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, ठीक है। अगर मैं हम लोग बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो GMM दैट इज द ग्राम में लिख देंगे तो वही आ जाएगा, तो 90 ग्राम। नाउ मोल की बात करें तो इट इज गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज गिवन मास इज हाउ मच, गिवन मास इज बेसिकली इक्वल टू 18 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली 90, कितना हो गया, राइट, यही तो है हमारा। सॉल्व कर दिया तो 9 2 जा 18 और 9 10 जा हाउ मच 90, 2 5 जा दैट इज 1/5, मतलब 0.2 मोल, आंसर आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो आसान है ये, बहुत बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको मास दिया हो रहेगा, फॉर्मूला हमारा पिछली बार की तरह सेम रह गया मास के टर्म्स में कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास था, अब हम लोग लिख दिया क्या चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास लेंगे मोनोएटॉमिक एलिमेंट के केस में, क्योंकि उसका बेसिक यूनिट एटम होता है, जबकि हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास तब लेंगे जब डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट रहेगा या फिर कंपाउंड रहेगा। क्यों, क्योंकि उन केस में उसका हमारा जो भी उनका जो भी हमारा बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास किस चीज़ में, मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ में, आपको समझ में आया। तो अलग अलग फॉर्मूला दो टाइप का हो गया कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टू गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अलग अलग केसेस में। तो इन दोनों फार्मूला को सेम कर दिया जाता है। एक नाम हम लोग जो जैसे यहाँ पे है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लोग दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज बेसिकली मोलर मास। व्हाट, मोलर मास नाम से ही क्लियर है। जैसे अगर लिखा हुआ है एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मतलब मोल आ गया तो 1 मोल का मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, mass of 1 mole of any substance
इज कॉल्ड एज क्या चीज, मोलर मास। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे मोनोटॉमिक एलिमेंट, डायटोमिक, मतलब इसका बेसिक यूनिट एटम हो, मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल लेंगे तो उसका जितना मास होगा दैट मास विल बी कॉल्ड एज द मोलर मास। नाम से क्लियर है, मोलर, दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल, राइट। अब देखिए 1 मोल का जो मास होता है वो क्या होता है मोनोटॉमिक एलिमेंट के केस में, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल। डायटोमिक, ट्राइटोमिक या जिस केस में बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होता है तो उस केस में 1 मोल का क्या मास होता है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या तो ये ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल में हो सकता है, नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल में हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब यूनिट रहेगा ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब यूनिट रहेगा ग्राम, दैट मीन्स मोलर मास का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। तो यूनिट ऑफ मोलर मास इज, और यूनिट इज बेसिकली ग्राम, यूनिट क्या होगा हमारा, ग्राम। एंड मोलर मास ऑलवेज किसके इक्वल में होगा, तो मोलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू आइदर ग्राम एटॉमिक मास, या तो ग्राम एटॉमिक मास के टर्म्स में इक्वल होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास के टर्म्स में कब इक्वल होगा, जब बेसिक यूनिट हमारा क्या रहेगा, एटम रहेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में कब इक्वल होगा, जब उसका बेसिक यूनिट हमारा क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। और ये तो आप जानते ही हो, जैसे बात किया अगर मैं CO और इसका बोल दिया मोलर मास, तो मोलर मास निकालना है तो इसके केस में क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास को पहले निकालेंगे, नहीं मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होगा, इसका बेसिक यूनिट कंपाउंड है, तो दैट इज 12 + 16 आ गया हमारा 28। और मोलर मास जैसे ही पूछ दिया मतलब 1 मोल का मास, तो इस केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, तो दैट इज ग्राम। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, या तो नीचे में होता है ग्राम एटॉमिक मास, कब, जब बेसिक यूनिट एलिमेंट रहेगा मोनोएटॉमिक एलिमेंट, या फिर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कब, जब बेसिक यूनिट हमारा डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटॉमिक या कंपाउंड रहेगा। तो या तो ग्राम एटॉमिक मास नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को नहीं लिख करके हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। कौन सा मास, मोलर मास, राइट। तो नंबर ऑफ मोल का एक जनरल फॉर्मूला किसी भी केस में निकालने के लिए आ गया, चाहे वो मोनोटॉमिक एलिमेंट हो, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, कुछ भी, कि नंबर ऑफ मोल इट इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास। लेकिन गिवन मास हमेशा ध्यान में रखना है कि गिवन मास मस्ट बी इन ग्राम, वो हमेशा कौन से यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, किसी दूसरे यूनिट में नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑलवेज किस चीज यूनिट में होता है, ग्राम में होता है। निकाल कैसे सकते हैं, तो या तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख देंगे, तो वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, और उसी को हम लोग एक साथ कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, मोलर मास, राइट। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंस हमारा ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर में है, तो ग्राम तो यूनिट हमेशा इसका क्या होगा, दैट इज ग्राम, राइट, क्लियर। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स को। जैसे कैलकुलेट कैलकुलेट मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग। मास और नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग जो दिया हुआ है उसका निकालना है। ठीक है,
ठीक है, इन सब का क्या निकालना है, मास निकालना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। ठीक है, चलिए बस लग जाना है। फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है कि नंबर ऑफ मोल, अभी तक तो हम लोग दो फार्मूला एक्चुअल में देखें जनरल, कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई, अब ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर नहीं लिख करके सीधा क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। और एक और हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल पार्टिकल के टर्म में इट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये हम लोग दो फार्मूला देख चुके हैं, बस इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल दे दिया है, हम लोग को मास निकालना है, मतलब ये निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास इट इज इक्वल टू गिवन वेट। नाउ नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास को हम लोग सीधा किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से या MW से रिप्रेजेंट, मोलर वेट। ठीक है, तो MW डिवाइडेड बाई MW। ठीक है, हम लोग गिवन वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू MW, मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल इज हाउ मच, 0.5। मोलर वेट NaOH का कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा, और मोलर वेट का यूनिट होता है ग्राम में, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख दीजिए इसका हो जाएगा बेसिकली सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40। और मोलर मास लिखना है तो किसी में, ग्राम में, दैट इज 40 इंटू ग्राम। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ 20 ग्राम आंसर आ गया। ये तो नंबर ऑफ क्या मास आ गया हमारा, किस चीज़ का, NaOH का इन ग्राम। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल भी। अब NaOH कैसा है, हमारा कंपाउंड है, तो कंपाउंड है तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल होगा तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल के टर्म्स में निकलेगा। नाउ फिर से लगा सकते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इज 0.5, अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, NaOH है, मतलब कंपाउंड, तो इसका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, तो इतना एटम्स नहीं होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको इतना सारा अच्छे से अगर आप देखे होगे लेक्चर, तो मुझे को होप है कि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें हार्ड चीज़ है नहीं, सारा सिंपल यही सा है, बस हम लोग उसी फॉर्मूला को बार बार घुमा घुमा करके रिपीट करके पढ़ रहे हैं, फॉर्म सिर्फ चेंज कर रहे हैं, राइट। 2.5 मोल ऑफ सोडियम, नाउ नंबर ऑफ मोल अगेन इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो नाउ नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया, 2.5, इट इज इक्वल टू गिवन वेट। हम लोग को निकालना है मोलर वेट। सोडियम कैसा एलिमेंट है, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, मतलब बेसिक यूनिट हमारा क्या हो गया, एटम, तो इसके इसमें इसका एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा, और वो भी ग्राम में, तो AMU नहीं ग्राम, AMU लिख देंगे तब तो हमारा हो गया क्या चीज़ उसका, एटॉमिक वेट, तो इट इज़ बेसिकली 23 हाउ मच ग्राम। मोलर वेट का यूनिट होता है ग्राम, तो वेट इट इज इक्वल टू 23 इंटू 2.5 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेट आ गया। अब फिर से सिंपल, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, देन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इज बेसिकली 2.5, अवोगाड्रो नंबर इज Na, वैल्यू पुट करेंगे। अब ये पार्टिकल होगा क्या, तो सोडियम है मोनोएटॉमिक एलिमेंट, और मोनोएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम्स, तो इट इज एटम्स ऑफ सोडियम। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, किसका क्या बेसिक यूनिट एलिमेंट होगा, किसका क्या बेसिक यूनिट होगा, तो कैसे कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्टी मोल्स ऑफ H2O। नाउ फिर से नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये हो गया 50। गिवन वेट हम लोग को H2O का निकालना है, डिवाइडेड बाई मोलर वेट। फिर से कंपाउंड, बेसिक यूनिट इज बेसिकली मॉलिक्यूल, जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो हाइड्रोजन का हो गया 2, क्यों कैसे 2 हो गया, तो 2 इंटू 1 MU प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, दैट इज बेसिकली 18, और मोलर वेट है दैट मीन्स ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दैट इज वेट ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 50, यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम, $900 ग्राम इज द आंसर। ठीक है, अब फिर से हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर,
मोल इज बेसिकली 50, एवोगाड्रो नंबर इज Na। अब ये पार्टिकल होगा क्या, तो H2 है हमारा कंपाउंड, तो बेसिक यूनिट इज व्हाट, मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, राइट। बस इस टाइप से सॉल्व कर लेना है, क्या इसमें बहुत बड़ा कुछ है, कुछ भी बड़ा नहीं है, सारा कुछ आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 मोल्स ऑफ S8 इज ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट, 8 एटम एक साथ हमारा जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स का बेसिक यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल कितना है 5, इट इज इक्वल टू गिवन वेट निकालना है, मोलर वेट कैसे निकालेंगे, तो 8 है और सारा का सारा सल्फर मतलब 32, दैट इज 256 मोलर वेट हो गया ग्राम में, दैट इज वेट इज इक्वल टू 5 इंटू 256 ग्राम, (1280) ग्राम आ गया मास हमारा, ठीक है, किस चीज़ का, एसेट का। अब हमको हमारा फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल कितना है 5, इट इज एवोगाड्रो नंबर इज Na। अब ये कैसा एलिमेंट है आपका, तो ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट मतलब पॉलीएटॉमिक एलिमेंट हो गया, बेसिक यूनिट क्या होगा भाई, तो मॉलिक्यूल होगा, दैट इज इतना मॉलिक्यूल्स, राइट, क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं है हमारा, सिर्फ अभी तक हम लोगों ने 2 फॉर्मूला ही पढ़ा है, एक मास के टर्म्स में मोल का और एक हम लोगों ने पढ़ा है किसके टर्म्स में मोल का, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में मोल का। तो मास के टर्म्स में हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा ये कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड व्हाट इज मोलर मास, तो मोलर मास इज नथिंग, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं, तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो उस केस में हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे। अगर हमारा पॉलीएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक साथ में अगर कंपाउंड है तो उस केस में हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे, तो मॉलिक्यूलर मास को किसी में लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे, और वही किसके बराबर में होगा, मोलर मास के बराबर में होगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास का यूनिट ग्राम होता है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जबकि एक और हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। और पार्टिकल अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, जैसे मोनोएटॉमिक एलिमेंट के केस में पार्टिकल होगा एटम, डायएटॉमिक एलिमेंट के केस में पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक में भी पार्टिकल होगा हमारा मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक में भी पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल, साथ में कंपाउंड्स का भी बेसिक यूनिट हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो किस केस में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो हम लोग अब मास के टर्म्स में अगर देखें तो मास के टर्म्स में हमारा कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा, चाहे मोनोटॉमिक एलिमेंट हो, डायएटॉमिक एलिमेंट हो, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कोई सा भी हो, तो सारे के केस में हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उनका मोल्स दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वापस से उनका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, राइट। ये सब हम लोग देख चुके थे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि देखिए मोल का जो कैलकुलेशन है कि किसी भी केस में डिफरेंट मास के टर्म्स में, सारे के टर्म्स में, वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। साथ में पार्टिकल्स का नंबर ये सब कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल्स का। इवन आप थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी मोल्स का यूज़ पड़ता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मोल का कैलकुलेशन एकदम फ्रीक्वेंट, कोई भी क्वेश्चन दिखे मोल्स निकालना है तो एकदम तुरंत हमारा पढ़ना चाहिए, राइट। चलिए तो हम लोग देखते हैं और भी। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन है आपका। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स of hydrogen, carbon, hydrogen, sulfur and oxygen, of hydrogen, sulfur and oxygen in
490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, हम लोग को हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का मोल भी कैलकुलेट करना है, साथ में उसका नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट करना है। जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिया हुआ है 490 ग्राम। नाउ पहले हाइड्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन के मोल को कैलकुलेट करने से पहले तो हम लोग को जिसका मास दिया हुआ है उसका मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के मोल से हम लोग डिफरेंट चीज़ों का मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके मास से इन लोगों का मोल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मोल निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तो हम लोग लेंगे मास, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा थोड़ी कि गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का, नहीं, उसी का गिवन मास लेना है ना। तो इसका मास हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले हम लोग को जिसका मास दिया हुआ उसी का मोल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा, इट इज गिवन वेट ऑफ H2SO4 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अरे होगा ना, अभी हम लोग जस्ट फॉर्मूला पर है। नाउ गिवन वेट ग्राम में ही दिया हुआ है, दैट इज 490, तो ये हो गया बेसिकली आपका 490 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट इसका हम लोग निकालेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और ग्राम में लिख देंगे, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और वही मोलर वेट। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2, सल्फर का होता है कितना 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, दैट इज 2 प्लस इट इज 32 प्लस 64। अगर हम लोग यहाँ पे मोलर मास लिख रहे हैं तो मोलर मास का यूनिट ग्राम होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट इज बेसिकली, इसको अगर सॉल्व करोगे आप, दैट इज हाउ मच, दैट इज बेसिकली 98, राइट। तो इट इज डिवाइडेड बाई 98, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारा कैंसिल होगा, 49 से ये 10 टाइम्स और 49 से ये 2 टाइम्स और ये 2 से कितना टाइम्स 5 टाइम्स। तो कितना आ गया हमारा 5 मोल्स। मास किसका लिए थे H2SO4 का, मोलर मास भी किसका लिए H2SO4 का, तो मोल्स भी किसका आएगा, तो H2SO4 का। तो 490 ग्राम में कितना मोल्स H2SO4 का आ गया, 5 मोल्स ऑफ H2SO4। बट हम लोग को H2SO4 का मोल्स नहीं कैलकुलेट करना है, हम लोग को मोल्स किसका कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का, इसका मोल्स कैलकुलेट करना है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो उसमें हम लोग एटम्स का मोल्स कैलकुलेट करना सीखे थे, पहले पढ़ाए थे आपको। जैसे कि यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, तो अगर इसका 1 मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे अगर हम लोग 1 मोल ऑफ H2SO4 लेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसमें से हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से कितना मोल्स हाइड्रोजन का मिलेगा, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, आई बात समझ में, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। तो 1 मोल H2SO4 से 2 मोल हाइड्रोजन, तो हमारे पास कितना मोल H2SO4 है भाई, तो 5 मोल्स। तो 5 मोल्स ऑफ H2SO4 से कितना हो जाएगा, तो 5 2 या 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। निकल गया पहला आंसर, आंसर नंबर 1। ये किसका मोल्स निकल गया है, तो दिस इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बस अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगेन 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना मोल हमारा सल्फर का है, तो सल्फर के नीचे लिखा हुआ है 1, दैट इज 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल ही क्या होता है हमारा सल्फर। सो 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल सल्फर, सो 5 मोल्स H2SO4 में 5 इंटू 1 मतलब 5 मोल्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का भी मोल्स आ गया भाई, अरे आ गया ना। बस अगेन 1 मोल ऑफ H2SO4 में ऑक्सीजन का कितना, तो 4 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के नीचे, दैट मीन्स 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो हम लोग को है यहाँ पे कितना मोल्स, 5 मोल्स, तो 5 मोल्स में कितना मिलेगा, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 2 एंड आंसर नंबर 1। मोल तो आ गया, अब तो क्या निकालना है आपको, सबका नंबर ऑफ एटम्स नहीं कैलकुलेट हो जाएगा क्या, सबके लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। अगर नंबर ऑफ मोल हम लोग ले ले हाइड्रोजन का, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकलेगा हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। हाइड्रोजन का कितना मोल्स आया है भाई, तो 10 मोल्स आया है, तो 10 इंटू एन है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स का बेसिक यूनिट क्या होगा, एटम्स। तो इतना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग को निकालना था एटम हाइड्रोजन का, तो मोल भी किसका लिए, हाइड्रोजन का। ऐसा नहीं कि एटम निकालना है हाइड्रोजन का तो मोल ले लेंगे H2SO4 का, तब तो H2SO4 का निकल जाएगा मॉलिक्यूल का नंबर।
ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखोगे आप। सिमिलरली फिर से हम लोग को नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है किसका, नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग ले लें, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है सल्फर का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्फर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर। सल्फर का कितना मोल है, 5 मोल्स में 5, तो 5 इंटू Na, तो 5 Na, ये फिर से सल्फर सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से इसके एटम्स का नंबर आ गया। एंड लास्ट एंड थर्ड किसका है हमारा, ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल्स आ गया, 20 मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो 20 इंटू Na, सिंगल फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट, क्लियर, होप आपको समझ में आई होगी बात। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा कि आपको इंडिविजुअली एटम का कुछ भी पूछ देगा, मोल्स पूछ दिया, नंबर ऑफ एटम पूछ दिया, या इंडिविजुअली आपसे पूछ देता है कि अच्छा बताओ कि सल्फर का इसमें मास कितना होगा, जब 490 ग्राम H2SO4 का लिए तो उसमें सल्फर का मास कितना होगा, तो पहले तो सल्फर का मोल निकालेंगे, सल्फर का मोल निकालेंगे, सल्फर के मोल निकालने से पहले H2SO4 का मोल निकालेंगे जिसका मास दिया हुआ है, उसमें से फिर सल्फर का मोल निकालेंगे, और सल्फर का जैसे ही मोल आ गया तो सल्फर का मोल आ गया तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल अगर सल्फर का ले लेंगे तो गिवन वेट ऑफ सल्फर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 32 होगा ही, ठीक है, मोलर वेट। राइट, आई बात समझ में, तो उसको पुट कर देंगे। तो मोल किसी भी जगह कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं मोल को कैलकुलेट करने की। क्यों, क्योंकि मोल एक ऐसा पाथवे है, उससे आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। राइट, और भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, तभी आपको आगे के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट दिया 1.8 ग्राम ऑफ H2C2O4, एंड सेकेंड आपको दिया हुआ 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालना है। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन का हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए मास दिया हुआ है इस पूरे का, तो पहले इस पूरे का मोल निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? हम लोग को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का निकालना है मतलब मोल भी चाहिए होगा ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का। और नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए इस पूरे का मोल चाहिए होगा, क्योंकि मास तो इस पूरे का दिया हुआ है ना। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ H2C2O4 इट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ H2C2O4 इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर वेट। राइट, गिवन वेट ऑफ H2C2O4 इज 1.8। मोलर वेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 1, कार्बन का हो गया 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 64
दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 90 आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट था, ग्राम में लिख देंगे तो अपने आप मोलर वेट आ गया, इट इज़ 90। तो यहाँ पे 1 डेसिमल है, हटा दिए हम लोग, तो इधर में आ गया 10, तो डेसिमल इधर से गायब, इट इज़ 5 टाइम्स, दैट इज़ 1/50। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ H2C2O4। हम लोग को ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालना है, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना पड़ेगा। नाउ मोल्स ऑफ O एटम या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन में कितना है मोल। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 1 मोल, फार्मूला से ही पता चल पाएगा, क्योंकि H2C2O4 अगर इसका 1 मोल हम लोग लेंगे, 1 मोल लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ H2C2O4 में कितना मोल्स मिलेगा, 4 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ H2C2O4 कंसिस्ट ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कितना मोल्स H2C2O4 का आया है, 1/50। तो 1 में तो मिलेगा 4, तो 1/50 मोल ऑफ H2SO4 में कितना मिलेगा, तो 4 × 1/50, राइट। इतना मोल्स ऑफ O आ गया, दैट इज 4/50 मोल्स। अब ऑक्सीजन का मोल्स आ गया, तो अब ऑक्सीजन का एटम का नंबर निकल जाएगा। अगेन हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल भी लेंगे ऑक्सीजन का, कितना आ गया 4/50, तो इट इज 4/50 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन इस केस में हमारा सिंगल एटम का नंबर पूछ रहा है, तो इतना एटम्स आ गया। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, इस केस में ऑक्सीजन एटम का था। ऑक्सीजन का निकालने के लिए एटम का नंबर, पहले ऑक्सीजन का मोल पता करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के मोल पता करने के लिए इस पूरे का मोल पता करना पड़ेगा, और इस पूरे का मोल पता करने के लिए हम लोग को मास दिया है ही, तो इसका पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल ऑफ KClO3 इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर वेट। होएगा नहीं होगा जी, अरे तो होगा। गिवन वेट ऑफ KClO3 दैट इज बेसिकली 12.25 डिवाइडेड बाय इसका मोलर वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं KClO3 का। तो KClO3 इट इज बेसिकली 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 × 3 दैट इज 39 प्लस 35.5 प्लस 48 दैट इज 0.5 दैट इज 112.5। कितना आ गया, तो 112.5। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका मोलर वेट। क्लियर है, चलिए अब डेसिमल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद था, तो नीचे में 100 से डिवाइड। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 10 से। ठीक है, क्योंकि इधर में डेसिमल हटाए तो ऊपर से करेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 2 5 से, सॉरी 1 2 2 5 था ना, हाँ 1 2 2 5 से 1 2 2 5 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स बच कितना गया, दैट इज 1.10 दैट इज 0.1। ठीक है, कितना मोल आ गया KClO3 का, 0.1। किसका, KClO3 का ये मोल आ गया 0.1 मोल KClO3। हम लोग KClO3 का मोल नहीं चाहिए था, हम लोग किसका मोल चाहिए, ऑक्सीजन का, तभी तो उसका नंबर निकलेगा। तो इन 1 मोल ऑफ KClO3 कितना मोल्स ऑक्सीजन का, देखिए नीचे कितना लिखा हुआ है 3, दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फाउंड। ठीक है, तो 1 मोल में तो हमारा कितना मोल मिल रहा है, 3 मोल्स। कितना मोल्स आया हमारा 0.1 मोल। सो 0.1 मोल ऑफ KClO3 में कितना मिलेगा, तो 3 इंटू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.3 मोल्स किसका आ गया, ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मोल्स आएगा तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 0.3 इंटू अवोगाड्रो नंबर। इतना क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल स्टेट में है, मतलब मोनोएटॉमिक फॉर्म में, इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे इन सब सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली अभी तक 2 फॉर्मूला देखे हैं मोल का, और उसी से रिलेटेड हम लोग सिर्फ टर्म्स को समझे कहाँ पे क्या चीज़ क्या मीनिंग रखता है। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन वेट, लेकिन ध्यान में रखना है गिवन वेट ऑलवेज ग्राम में होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल कैन बी और एटम और मॉलिक्यूल। एटम होगा मोनोटॉमिक एलिमेंट के केस में, मॉलिक्यूल होगा डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीटोमिक या फिर कंपाउंड्स के केस में। क्लियर। और उसी से रिलेटेड घुमा फिरा करके अगर मोल हमारा पूरा कंपाउंड का है तो उसमें इंडिविजुअल एटम का कैसे मोल कैलकुलेट ये सब करेंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई। रही बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के लिए आप मेरे को ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका, उस पर आप मेल कर सकते हो, तो आपको असाइनमेंट दे दी जाएंगी। या फिर अगर आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो भी नंबर है आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। उसको असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपके पास जो ये पूरा चीज़ दिया हुआ है या जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, उसका काम है आपका कि आप उसको वापस एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, देन आप उस असाइनमेंट को अप्रोच करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।